अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं नदा और आप देख रहे हैं AMG चैनल। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सच्चा वाकया। उनकी पैदाइश से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक की पूरी कहानी सुनने के लिए मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आजर था। उस जमाने में नमरूद नाम का काफिर हुकूमत करता था। वह अपनी जनता के साथ इंसाफ करता, सखी दाता जैसी उसकी बड़ी खूबी थी। एक जमाने की बात वह शैतान के फंदे में आ गया। गंदे विचार उसके मन में बैठ गए। हुकूमत करते करते वह खुदाई का दावेदार हो गया। अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को ऑर्डर दे दिया कि वह उसके आगे अपना माथा टेके। एक दिन नजूमियों ने सितारों पर नजर करके नमरूद से यह अर्ज किया कि इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे देश और धर्म को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने बेचैन होकर हुक्म दिया कि जितने लड़के इस जगह पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ को हमल हुआ तो वह सबके जान जाने के डर से घर से बाहर निकल खड़ी हुई। जब वे जंगल में एक सूखी नहर में पहुँची तो एक लड़के ने जन्म दिया। लड़का बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वह उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। नहर के पास एक खो था। लोगों की पहुंच उस खो तक नहीं पहुंच सकती थी। लड़के को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ उसे छोड़कर घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वह खो में आती और उनको जिंदा देखती तो आंखें डबडबा पड़ती। वह देखती कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं और असली हिफाजत करने वाला तो अल्लाह की पनाह में बराबर जी रहे हैं। ऐसी अजीब हालत को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगाती, दूध पिलाती और रोती हुई आँखों से घर वापस लौट आती। इस तरह जब फुर्सत पाती तो उनको दूध पिलाकर वापस लौट आती। जब कभी उनके घर पहुंचने में देर हो जाती तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अंगूठों से ही चूसकर अपना पेट भर लेते। सच तो यह है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उसे अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक हफ्ते में बढ़ पाते हैं, और वह एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते हैं कि दूसरे लड़के उतना ही एक महीने में बढ़ पाते हैं, और एक महीने में वह इतना बढ़ जाते हैं कि दूसरे एक साल में बढ़ पाते हैं। इसी तरह दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई। हजरत इब्राहिम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो एक दिन रात में उनकी माँ उन्हें देखने आई। हजरत इब्राहिम ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इस अंधेरे घर के सिवा और भी कोई दुनिया है? दुश्मनों के डर से तुम्हें यहाँ छुपा दिया है, माँ ने जवाब दिया और बताया, यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं है कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी निगरानी में पाला पोसा जा सके। वैसे अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ, अब तो मुझे इस खो में आराम नहीं महसूस होता, ना मैं अपने रहने के लायक इस जगह को पाता हूँ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खो से बाहर निकल आए, आसमान के चमकते सितारों को देखा और बोले, यही मेरा रब है, हाँ यही मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वालों का अपना रब नहीं बनाता। फिर जब चमकते चांद पर नजर पड़ी और उसकी चांदनी में उन्हें मजा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और मैं इसी से लौ लगाऊंगा। लेकिन जब वह भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी खत्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गईं, तब वे बोले, यही मेरा रब है, यही सबसे बड़ा है, यह तो उसकी रोशनी और गर्मी से भी जाहिर होता है। लेकिन जब सूरज भी डूबने को हुआ तो हजरत इब्राहिम ने फिर सोच में पड़ गए। बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता। फिर हजरत इब्राहिम को उनकी माँ घर लाई और तमाम बातें उनके बाप को सुनाई। आजर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करता था। इसे उसकी भी खुशी थी कि उसका बेटा बचा हुआ है। जब हजरत इब्राहिम ने बुतों को बुरा कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम को बुलाया। हजरत इब्राहिम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने
तुमने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम ने कहा, मैं परवरदिगार के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा परवरदिगार कौन है और क्या करता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वह सबको पैदा करने वाला है, वही मारता और वही जलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार और जला सकता हूँ, इसीलिए इन सबका परवरदिगार मैं हूँ। फिर उसने दो ऐसे कैदियों को बुलवाया जिन्हें सजा में कत्ल करना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और एक को आजाद कर दिया। फिर उसने कहा, हमने भी एक को जलाया है और एक को मारा है, हम हैं परवरदिगार और यही है हमारा काम। हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो पश्चिम से निकाल के दिखा। नमरूद और उसके साथी इस जवाब से चुप होकर हैरान हो गए। बहुत से लोग इस मामले को देखकर मुसलमान भी हुए। सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत इब्राहिम ने आजर से पूछा, ए बाप, यह कैसी मूर्तें हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन जिनके आगे तुम सजदे करते हो? आजर ने कहा, ये हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम उनकी पूजा करते हो जिनके ना कान है, ना आँखें और ना जो तुमको फायदा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान? आजर ने लाजवाब होकर कहा, अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो सजा पाएगा और तुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने यह पक्का इरादा कर लिया कि वे लोगों को बता देंगे कि बुतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं और उनके पूजने में किसी को कुछ फायदा नहीं। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता और उम्दा खाने पकाकर बुतों के सामने रखकर ईदगाह जाते थे और उधर से फिर इस खाने को अगले साल तक के लिए ज्यादा रोजी होने के सबब जानते थे। जब ईद का दिन आया और सबने हजरत इब्राहिम को साथ चलने को कहा, हजरत इब्राहिम ने सितारों की तरफ देखकर कहा, मैं बीमार हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और दिल में कहा, तुम्हारे बुतों से फरेब करूँगा और उनकी बेइज्जती करूँगा। जब सब लोग खाना खाली करके ईदगाह पहुँचे, हजरत इब्राहिम भी एकाएक पहुँचे और बुतों से मजाक में कहा, ऐसा अच्छा खाना तुमने क्यों नहीं खाया? वे बुत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते। फिर तो खुदा के दोस्त इब्राहिम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर उड़ा दिए, किसी के हाथ काटे और किसी के कान, मगर बड़े बुत को बचाकर कुल्हाड़ी उसके गले में डाल दी और बुत खाने का दरवाजा बंद करके बहुत जल्द वहाँ से निकल गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए और सभी छोटे बड़े पुराने दस्तूर के मुताबिक वहाँ पहुँचे तो देखते क्या है कि ना किसी का हाथ है और ना किसी का कान, बड़ी जिल्लत की हालत में पड़े हैं, बिल्कुल मुर्दा। उसके मुंह से निकला कि जालिम का यह किया धरा है और किसने हमारे माबूदों के सर तोड़कर हमें दिली तकलीफ पहुँचाई है। हजरत इब्राहिम हमेशा बुतों को बुत परस्ती पर चोट किया करते थे और उनके शिर्क और बेईमानी को बुरा कहा करते थे। सबको यकीन हो गया कि यह सब हजरत इब्राहिम ने ही किया है। सबको गुस्सा आया और वह उनका कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। पूरी कौम में एक राह होकर नमरूद के पास पहुंची और फरियाद की कि इब्राहिम को तहखाने की हुर्मत को बर्बाद कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को बुलाया और बहुत गजब और गुस्से से अपने पास बुलवाया। नमरूद और पूरी कौम ने कहा, ए इब्राहिम, माबूदों के साथ यह बर्ताव किसने किया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, बड़े बुत ने। तुम इज्जत वाले बड़े बुत से पूछो, वह तुमसे छिप नहीं पाएगा, यही तो उसका बड़ा माबूद है, क्या इतना भी पता न देगा? मुशरिक इस बात को सुनकर लाजवाब हो गए और उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई। इब्राहिम ने कहा, तुम तो जानते हो कि यह बुत हरगिज नहीं बोलते, यह अच्छा और बुरा अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐसे माबूदों की पूजा से क्या मिलता है? जो इन बेजवानों को पूजे वह तो बड़ा ही जाहिल है। इससे बहुत से लोग मुसलमान हुए और बहुत से लोग ईमान लाए। नमरूद ने जब यह मामला देखा तो हुक्म दिया कि इब्राहिम को कैद किया जाए। काफिरों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जलाओ, इसी तरह से हमारा गुस्सा ठंडा हो सकता है। कोह के दामन में 160 गज का मकान बनाया, मुल्क की लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाई। आग के शोले इतने बुलंद हुए कि ऊपर से परिंदे भी उड़ने की हिम्मत न कर सकते थे और न कोई आदमी उसके नजदीक जा सकता था कि हजरत इब्राहिम को आग में ले जाकर डाले। फिर जब सब काफिर
हैरान हुए और उसको आग में डालने की तरकीबें सोचने लगे। शैतान ने सुझाया कि एक फलाखन बनाओ और 2-3 खम्बे खड़े करो, झूले की तरह झुलाकर इब्राहिम को आग में डाल दो और इस तरह से अपने अरमान पूरे करो। हजरत इब्राहिम को तोक और जंजीर में बांधकर फलाखन पर बिठाया गया तो आसमान और जमीन के फरिश्तों ने रो रो कर फरियाद की कि खुदाबंद तेरे खलील के साथ यह कैसा मामला करते हैं। हम इस जुल्म को देखकर बहुत रंजीदा हैं। हमें इजाजत हो तो उन्हें हम अभी छुड़ा लें और इस तरह से तेरा दोस्त दुश्मनों से बच जाए। हुक्म हुआ कि अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहें तो बहुत बेहतर है, तुम जाकर उसका साथ दो। 2 फरिश्ते जो हवा और पानी पर मुकर्रर थे हजरत इब्राहिम के पास आए और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो हवा और पानी इस आग को पल भर में बुझा दे। लेकिन हजरत इब्राहिम ने इसे कबूल नहीं किया। उनकी हालत देखकर फरिश्ते बहुत रंजीदा हुए और जब हजरत इब्राहिम फलाखन से बाहर हुए, जिब्रील अमीन फौरन फिजा से खारिज हुए और कहा कुछ जरूरत हो तो कहो, मैं इस आग से इन काफिरों को जला सकता हूँ और तुम्हें इन शोरों से बचा लूंगा। हजरत इब्राहिम ने कहा मुझे तुमसे कुछ काम नहीं, जो खुदा की मर्जी है वही पूरी होकर रहेगी। जिब्राइल ने कहा फिर खुदा ही से सवाल करो और अपनी मुसीबत उससे बयान करो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि वह खुदा जानता है, मेरे कहने से क्या हासिल। इस तरह जब खुदाए बेनियाज ने देखा कि इब्राहिम तवक्कुल की राह में कायम है तो फरमाया ए आग तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। हजरत इब्ने अब्बास से नकल है कि कलामी इलाही में लफ्ज सलाम न होता तो मारे ठंडक के इब्राहिम को चैन न मिलता। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम का बाजू पकड़कर निहायत आराम से जमीन पर बिठाया ही था कि उसी वक्त बहिश्त से रिजवान ने ठाटदार कपड़े लाकर पहनाए और उनके आसपास 20-20 गज तक फूल, सब्जे, कलियों और खुशबूदार फलों से अजीब बाग बना दिया। एक मीठा सोता भी वहाँ जारी हो गया। हजरत इब्राहिम पर खुदा का बड़ा फजल हुआ कि लजीज खाना सुबह शाम पहुँचाया करें ताकि मेरा प्यारा खुशी से बेफिक्री के साथ खाए। जब 7 रोज इस तरह गुजर गए तो नमरूदों ने चाहा कि देखें आग बुझी या नहीं। नमरूद भी एक ऊंची महल पर चढ़कर हमेशा देखता रहता था। उसे डर था कि कहीं इब्राहिम जिंदा न बच जाएं, इसीलिए कि अगर वह सही सलामत आएगा तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बड़ी ही आफत लाएगा। जब कभी वह अपने दिल की बात अपने मुसाहिबों के सामने कहता तो फिर हर एक की तसल्ली के लिए साथ ही यह भी कह देता कि इंसाफ क्या है कि जलकर राख न हो जाए। इस आग में तो अगर संखारा भी डाल दिया जाए तो वह भी पिघलकर बह जाएगा। एक दिन नमरूद ने बहुत गौर से अपने महल को देखा। इब्राहिम के चारों तरफ तो गुलो रेहान है और आग की लपटों की बजाय बाग दिखाई देता है और मीठे पानी का सोता बह रहा है और हर दम वहाँ ऐशो आराम ही है। तो वह बहुत हैरान और परेशान हुआ। बोला ए इब्राहिम तू ऐसी तेज आग से किस तरह बच सका और ये बाग और नेमत किसने फराहम किए। हजरत इब्राहिम ने फरमाया यह तो बेमिसाल खुदा की कुदरत का छोटा सा करिश्मा है, उसका फजल और इनायत हो तो ऐसा काम नामुमकिन नहीं। नमरूद बोला जिसकी कुदरत की यह अदना निशानी है वह सच में बड़ा परवरदिगार है। हजरत इब्राहिम राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर तशरीफ लाए और नए सिरे से नमरूद को नसीहत करने लगे। नमरूद ने थोड़े दिन की मोहलत मांगी और मामले पर सोचने का वादा किया। उसने हामान से जो उसका वजीर था सलाह ली और ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। उस मलून हामान ने कहा इतने जमाने तह तो आपने खुदाई की, अब बंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया भर में अपने को रुस्वा करेंगे। जब हजरत इब्राहिम ने मोहलत गुजर जाने के बाद ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने निहायत चापलूसी और नरमी से कहा ईमान लाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर हाँ तेरे परवरदिगार के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया बगैर ईमान की कोई कुर्बानी खुदा के लिए दरबार में कबूल नहीं होगी। नमरूद ने 4000
1000 गायें और बहुत सी बकरियों को और ऊँटों को एक बड़े मैदान में कुर्बान किया, लेकिन हमाम की शैतानी की वजह से उसका ठिकाना दोज़ख ही हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सच्चा वाक़या जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो नमरूद की तबाही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।